जय हिंद दोस्तों। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा जो हम सभी भारतीयों को झकझोर करके रख दिया है। क्या सच में वोट चोरी हुआ भी है या फिर ये कोई राहुल गांधी का चाल है? तो मैं आपको सीधे शब्दों में बता देना चाहता हूं कि ये ना तो राहुल गांधी का कोई चाल है और ना ही इसके विषय में कोई ठोस सबूत अभी तक मिल पाया। हैरान तो आप तब हो जाइएगा जब आपको पता चलेगा कि बेंगलुरु सेंट्रल के मुनिरेड्डी गार्डन में एक 10 से 15 वर्ग फुट का छोटा सा घर जिसमें 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जब उसका जांच किया गया तो वहां पे सिर्फ 2 व्यक्ति पाए गए। और एक मजे की बात बताऊं, वो 80 के 80 वोटर्स रियल वोटर्स हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता की एंट्री थी, जिसमें डुप्लीकेट वोटर 11,956 थे, अवैध पते वाले 40,009 थे, बल्क रजिस्ट्रेशन वाले 10,452 थे, अवैध फोटो वाले 4,132 थे और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाला 33,692 थे। कांग्रेस ने वाराणसी में भी मतदाता सूची में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और ईसीआई से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग की। विपक्ष का कहना है कि अगर ये आरोप सही है तो मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और 2024 के चुनाव रद्द करने चाहिए। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया और राहुल गांधी से हल्फनामे के साथ सबूत मांगे। ईसीआई का कहना है कि वोट चोरी जैसे शब्द मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के गरिमा पर हमला है। ईसीआई ने कुछ खास दावों जैसे शकुन रानी के दोहरे वोटिंग के मामले को खारिज किया, जिसमें प्रारंभिक जांच में दावे गलत पाए गए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के जीते हुए क्षेत्रों में भी मतदाता सूची में अनियमितताएं हैं। तो यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि क्यों है अनियमितताएं? क्या यही है लोकतंत्र की निशानी? और ये विवाद अभी भी जारी है, खासकर बिहार के आगामी विधानसभा के चुनावों के संदर्भ में, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन SIR पर विपक्ष ने मतदाताओं को हटाने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस लिया है और हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का आदेश दिया है, लेकिन कहा कि यह ज्यादातर विश्वासघात की कमी का मामला लगता है जब तक कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार न हो। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले जो ये स्पष्ट करे कि बीजेपी ने वोट चोरी की है। ईसीआई और बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है, जबकि विपक्ष अपने मुहिम को जारी रखे हुए हैं। इस मुद्दे पर आगे की जांच और कोर्ट की कार्यवाही से और भी स्पष्टता मिल सकती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि बेंगलुरु सेंट्रल के मुनिरेड्डी गार्डन में जो वो छोटा सा घर है, वहां पर 80 वोटर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो सब रियल वोटर्स कैसे हो गए? तो मैं आपको बता दूं कि आज तक की रिपोर्ट के अनुसार उस घर का मालिक जयराम रेड्डी ने स्वीकार किया कि कई पूर्व किराएदारों ने इस पते का इस्तेमाल करके वोटर ID बनवाई थी, लेकिन अब वे लोग वहां से जा चुके हैं। कुछ लोग अभी भी चुनाव के समय में वोट डालने के लिए लौटते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर BLO रत्न ने भी पुष्टि की कि इस पते पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये लोग अलग अलग समय पर किराए पर रहने वाले प्रवासी मजदूर थे जिन्होंने रेंट एग्रीमेंट के आधार पर वोटर ID बनवाई। उन्होंने कहा कि ये कोई डुप्लीकेट वोटर का मामला नहीं है, लेकिन इन नामों को वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मकान मालिक और BLO दोनों ने यह माना कि इस छोटे से घर में एक साथ 80 लोग नहीं रह सकते और ये रजिस्ट्रेशन समय के साथ हुआ है क्योंकि किराएदार आते जाते रहते हैं। विपक्ष खास करके कांग्रेस इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का सबूत मान रही है, जबकि बीजेपी और ईसीआई इन आरोपों को खारिज भी किया है। ईसीआई ने कहा कि यह पुराने किराएदार के रजिस्ट्रेशन का मामला है और इसे ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है। आज तक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उत्तक पते पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वर्तमान में वहां पे सिर्फ 2 व्यक्ति रहते हैं। यह स्थिति किराएदार को बार बार बदलने और रजिस्ट्रेशनों को वोटर लिस्ट से हटाने में देरी के कारण हुई प्रतीत होती है। हालांकि ये वोट चोरी का पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन अलग अलग समय पर हुआ था, न कि एक साथ। वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द ये स्पष्ट हो जाएगा।